Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Sharaf Vlog. Welcome back to the new video of In the Look Thursday Market. कल भाई कौन कौन मार्केट आ रहा है जरूर मुझे बताना, क्या क्या शॉपिंग करने के लिए आ रहे हो, कोई स्पेसिफिकली किसी शॉप के लिए आ रहे हो तो भी मुझे बताना। और कल उम्मीद है कि मार्केट लगेगा जैसे पिछली बार भी लग गया था मार्केट। और विंटर्स भी आ गए हैं और विंटर्स का पूरा सामान भी मार्केट में भर भर कर आ गया है। शादियां हमारे बिल्कुल पीक सीजन चल रहा है शादियों का। और जो भी आपको शादियों से रिलेटेड होलसेल मतलब सूट लेने हैं, जैसे गुड्डू भाई से लेने हो आपको या कहीं और से लेने हैं, तो आप कल आ सकते हो। और मॉर्निंग में आपको आना है, 7:30 बजे तक आना है। वैसे 7 बजे तक भी आओगे तो चल जाएगा, लेकिन 7:30 तक आओ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ना, पिछली बार को छोड़कर उससे पहले ना थोड़ा शॉप्स लेट ही ओपन हुई थी कमेटी की वजह से, किसी भी वजह से। तो आप 7:30 रखो अपना टाइमिंग। अगर बहुत अर्जेंट किसी को आना है तो 7:30 तक आ जाओ, उसके बाद भीड़ बहुत हो जाती है। आज की मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी सचिन भाई की शॉप, जिसमें मैं आपको विंटर्स की एंड समर्स की दोनों टाइप की कुर्तियां दिखाऊंगी। आई थिंक कल से शायद भैया समर्स की ज़्यादा कुछ ऑप्शंस लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि आगे आगे टाइम में भैया के पास पूरा विंटर कलेक्शन ही होने वाला है। दोनों कुर्तियां दिखाऊंगी। लोकेशन मैंने कल भी आप लोगों को दिखाई थी गोल्डी भाई की, बिल्कुल वैसे ही आना है। गोल्डी भाई से नेक्स्ट वाली शॉप सचिन भाई की है। और बाकी थोड़ी सी लोकेशन मैं और समझा दूंगी आज की वीडियो में, तो बने रहना और देखते रहो मेरी आज की ये वीडियो। ये है सचिन भाई की शॉप। भीड़ देखो इनके, बिल्कुल ये साथ, ये एक ही शॉप है, साड़ी वाली शॉप और सचिन भाई की शॉप। ये सचिन भाई है, कुर्तियां रख रहे हैं, ये इसके साथ गोल्डी भाई की शॉप है। ठीक है, आपको गोल्डी भाई की शॉप तक आना है और उसके बाद सचिन भाई की शॉप में गली में देख सकते हो भीड़। और ये मैं सबा नर्सिंग होम की तरफ चल रही हूँ, अगर आप वहां से आ रहे हो। यहाँ मोइन भाई शॉप लगाते हैं इस वाली गली में। और ये जो येलो लेमन से कलर की बिल्डिंग है ना, ये सबा नर्सिंग होम है। सामने ये गवर्नमेंट स्कूल है। ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, ये सबा नर्सिंग होम लिखा है इसके ऊपर। यहाँ से आपको बस सीधा चलना है। अब आप देख लो, तीसरी शॉप है। अब ये 1, 2, 3, चौथी शॉप है आपकी। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनकी लोकेशन तो बहुत इजी है, सचिन भाई की और गोल्डी भाई की। देखिए दूसरी, तीसरी या चौथी शॉप ये आपको पड़ी है राइट साइड में सचिन भाई की। भीड़ देखिए, और इस भीड़ में अब मैं घुस के वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल इसी भीड़ में। और ये मैं आपको जो स्टार्टिंग में कुर्तीज दिखा रही हूँ, ये समर्स की कुर्ती दिखाऊंगी स्टार्टिंग में मैं आपको। और रेट वही पुराने वाला है, 200 रुपये। इसमें कोई मैं 250 वाली नहीं दिखा रही हूँ। मुझे 200 ही बताया था भैया ने, बाद में चेंज कर दिया हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ। जिनको मैंने कवर किया है ये 200 ही बताई थी। ठीक है, अब बाद की, कई बार पता है क्या करते हैं भैया, मेरे साथ भी ये हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है ये 200 रुपये वाली कुर्ती का था, ये वाली टेबल। तो अंदर से ना काफी सारी लेडीज क्या करती हैं कि जो 250-300 वाली कुर्ती है ना, वो देख रही होती है, नहीं पसंद आता तो वो यहीं डाल के चली जाती हैं। और जो 200 रुपये वाली कुर्ती हम देख रहे होते हैं उसमें वो मिक्स हो जाती है और हम वो ही पिक कर लेते हैं, 250-300 वाली। और जब भैया को देते हैं तो भैया उसका रेट ज्यादा बताते हैं, और उसी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं फिर आपस में। भैया आपने 200 बोला था, अब आप 250 बोल रहे हो या 300 बोल रहे हो। तो वो एक कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, क्योंकि और उस चीज़ को ना भैया ठीक कर सकते हैं ना हम लोग। क्योंकि भाई जब चेक कर रहे होते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो होता है कोई एग्जैक्टली जहाँ से उठाई है चीज़ वहीं पे नहीं रखता है, तो इधर उधर रख ही देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप जो भी कुर्ती पसंद कर रहे हो कंफर्म कर लेना, लेकिन मुझे ये 200 रुपये की बताई थी। ज़्यादातर इसमें कॉटन है कुर्तियाँ। और भीड़ का तो मैं आपको ऑलरेडी अंदाज़ा दिखा चुकी हूँ। ज़्यादातर इसमें जो साइज़ है वो मैं बताऊँ, वैसे तो डबल एक्सेल तक आराम से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे एक्सेल और डबल एक्सेल ज़्यादा दिख रहे थे उसमें। स्मॉल मीडियम जो साइज़ है ना वो थोड़े कम थे। ये स्लीवलेस वाली कुर्ती थी, ऐसी 2 थी। एक, हाँ, ये वाली तो स्लीवलेस वाली थी, अच्छी लग रही थी। और ये स्मॉल साइज़ था यार, शायद एक्स्ट्रा स्मॉल ना हो। ये कुछ ही पीस थे स्मॉल मीडियम के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे। मेरे हाथ पे जो ज़्यादा आ रहे थे वो एक्सेल और डबल एक्सेल आ रहे थे। विंटर्स की दिखाऊँगी। विंटर्स की कुर्तियों का जो रेट था वो 300 और 350 था। मैंने 350 वाली कवर करी है, मैं आपको वही वाली दिखाऊँगी। और समर्स की लेट्स सी, कल भी भैया के पास हों कुछ आइटम, हम देख सके, एन्जॉय कर सके। ये वाली जो कुर्ती है ये मैंने लास्ट वीक भी कवर करी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। ये अभी भी है और शायद कल भी मिल जाए, ये वाली है। इसमें नीचे इस तरह से पॉम-पॉम लगे हैं और काफ़ी मोटे-मोटे ऐसे लट्टू से लटके हुए थे। पता नहीं, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था, बट कलर वाइज़ अच्छी थी, ऐसा नहीं था। गर्मियों के हिसाब की हैं सारी कुर्तियाँ। अब सर्दियाँ आ गई ना तो इतनी अच्छा भी नहीं लग रहा ना देखने में, लेकिन जो है भैया के पास वो मैंने कलेक्शन कवर करा है। अब मन करता है, मेरा खुद का ये मन करता है कि जब सर्दियाँ आई हैं तो कुछ सर्दी का ही देखो, सर्दी के सूट। क्योंकि अब
आगे जैसी शादियों में भी जाना है या कहीं पे भी हल्का कुछ मोटा चाहिए रहता है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। लेकिन अगर दिल्ली से बाहर वाले हैं तो उनको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो उन्हीं के लिए मैंने चीज़ें डाली हैं, ताकि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो आके ले सकते हैं। या यार सचिन भाई का मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, पर इनका ना मुझे ऑनलाइन वाला फंडा समझ में नहीं आता। ये कभी तो दे देते हैं और कभी नहीं दे देते हैं, इनका ये रहता है। ये वाली अच्छी लग रही थी अंगरखा स्टाइल की कुर्ती, 3/4 इसकी स्लीव्स थी। एक और ये चेक की कुर्ती है, इसमें स्लीव्स थी। मैं कह रही थी ना चेक की मैंने 2 देखी थी, एक स्लीव वाली थी और एक स्लीवलेस थी ये। इसमें पॉकेट थी साइड में और पॉकेट पे भी कुछ डिज़ाइन बने हुए थे। इसका फैब्रिक जो था वो काफ़ी थिक था। ये भी डबल एक्सेल साइज़ में है। कुछ इससे बड़े साइज़ भी थे। ये थोड़ी काफ्तान वाले लुक में थी ये कुछ-कुछ। आई थिंक ऐसी 2 कुर्तियाँ देखी थी ऐसे डिज़ाइन में, हो सकता है मुझे कन्फ्यूज़न हो। और ये बाहर की ही तरफ लगाते हैं क्योंकि कमेटी का इतना प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए भैया ने बाहर टेबल कर रखी थी, तो कुछ वीडियोस बन पाए। नहीं तो अंदर जब होती है ना, तो वो तो जंग हो जाती है यहाँ वीडियो बनाना। और मैं भैया की शॉप में इस बार एंट्री भी मैंने यही सोच के की थी कि 1-2 कुर्तीज़ ही चेक करूँगी, इस बार धक्के नहीं खाने मैंने ज़्यादा। लेकिन जब अच्छी लगने लगी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ही कवर करी थी इनकी कुर्तियाँ। विंटर्स की भी एंड समर की भी। ये कितना लाइट शेड है। इस बार जैसे मेरा कैमरा आपने भी नोटिस किया होगा, इसी जगह बहुत हिल रहा था, वैसे हिल नहीं रहा था। कुछ कुर्तियों के टाइम पे, सभी में नहीं है। ये 38 साइज़ था, 38 कौन-सा मीडियम साइज़ था। मीडियम ही होता है ना? हाँ, मीडियम साइज़ था और कॉटन की थी और चिकनकारी टाइप कुर्ती थी ये। ये बिल्कुल प्लेन व्हाइट उसमें थी और ये भी थोड़ा चिकनकारी वाला ही इसका फैब्रिक था। छोटा साइज़ था ये, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या था, बट साइज़ छोटा था इतना याद है मुझे, शायद स्मॉल साइज़ था। स्मॉल साइज़ में बहुत वाव कुर्तियाँ नहीं दिख रही थी मुझे। जो थी मैंने कवर करी है, लेकिन बहुत वाव-वाव जो होती हैं कई बार भैया की, वो नहीं थी। एक ये वाली कुर्ती थी, इसका बैक भी बहुत अच्छा था। बैक में ऐसे डायमंड शेप से कट था, दिखाती हूँ मैं इसका बैक भी। ये पूरी लॉन्ग गाउन टाइप कुर्ती थी, इसमें मतलब आप एज़ इट इज़ ऐसे पहन सकते हो। ऐसा इसका देखो डायमंड शेप में कट था पीछे बैक में। अच्छा लग रहा था, कॉलर वाली थी। अगर किसी ने ली हो तो बताना। एक ये वाली देखिए, ये मैक्स की कुर्ती थी, डबल एक्सेल साइज़ में। और ये इसकी जो साइज़ था काफ़ी सही था, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ था। ट्रिपल एक्सेल को भी आराम से आ जाएगी। इसपे कोई साइज़ मेंशन नहीं था, ग्रीन कलर की थी। लुक वाइज़ अच्छी थी। किसी को अपने मेहंदी के फंक्शन में अगर किसी के यहाँ पहननी भी है तो भी ये चल जाएगी। कि हल्दी मेहंदी में तो विंटर्स के नहीं पहनते, वैसे ही पहनते हैं। एक ये देखो कलरफुल थी, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छी-सी लगने लग गई थी ये कुर्ती। सिर्फ़ आपको वेस्ट तक आपको चेन है और उसके नीचे ऐसे ओपन मिलेगा पूरा। कमर तक ऊपर, नेक से लेके कमर तक इसके सेंटर में चेन मिलेगी आपको और पूरा उसके बाद नीचे मिलेगा खुला। और बीच में से पूरा स्लिट है, स्लीव सही थी। और ये थोड़ा खादी कॉटन टाइप इसका वो था फैब्रिक, बस कलर थोड़ा मल्टी कलर था। अगर किसी को ऐसा कुछ चाहिए हल्दी-वल्दी में अपने पहनने के लिए, तो या किसी और की हल्दी में, तो अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं है बुरा लगेगा। एक ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसका, बेबी पिंक हो या थोड़ा प्याजी सा जो पिंक होता है ना, ऑनियन पिंक, वो वाला कलर था। कलर वाइज़ बहुत अच्छा था, पर डिज़ाइन मुझे बहुत वाव नहीं लगा। पर कलर सीरियसली बहुत अच्छा लगा था, अलग से खिलता हुआ सा कलर था इसका। ये विंटर्स की थी जो अभी थी ना, और ये 450 की रेंज में थी वो वाली कुर्ती। ये भैया ने बाहर ऊपर डाली हुई थी। इनके रेट सबके अलग हैं, ये कोई 200 की नहीं है। है समर्स की, लेकिन ये 200 वाली बिल्कुल नहीं है, 450 वाली है इसमें। ये विंटर्स की है, गाउन है। इसका रेट भी डिफरेंट था, शायद 550 या 650 की रेंज का था। और ये अंदर जो आप देख रहे हैं ना, इनके सबके डिफरेंट रेट हैं। ये 1000 तक की रेंज में भी जा रही हैं। कितनी है? ये जो अब आप आगे देखोगे ना, ये सब विंटर का माल है। सब ये 350 की रेंज में कुर्ती है, जो अभी आप नीचे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अच्छा, ऐसी जैकेट्स मिल जाएँगी। ये 1200 रुपए की थी लेदर की जैकेट जो आप देख रहे हैं। ये भी मैंने इसी बार देखी थी भैया के पास। बाकी ये 350 की रेंज में वूलन कुर्ती थी। कुछ पे तो साइज़ नहीं था, लेकिन वो एक्सेल, डबल एक्सेल लग रहा था देख के। आपको आइडिया से ही लेना पड़ेगा। कइयों पे साइज़ था, तो मैंने दिखाया है। पर क्वालिटी इनकी सीरियसली अच्छी होती है।
अब आगे-आगे देखना कितना भयंकर इन पे भीड़ मिलने वाली है और कलर और साइज़ बहुत ऑसम रहते हैं इनके भैया के। एक टाइम पे सेल लगाएँगे ये फ़ेब मार्च के आस-पास, वो भी बड़ी ऑसम सेल रहती है इनकी सर्दियों की कुर्तियों की। ये वाली कुर्ती घूम-घूम के मेरे सामने आ रही थी, बार-बार आ रही थी, पॉकेट थी इसमें। ज़्यादातर जो कुर्ती थी उसमें साइड में एक पॉकेट ज़्यादातर में मिल रही थी। ये कुर्ती तो मेरे सामने बहुत बार आई है, पर मैंने फिर भी नहीं खरीदा, बिल्कुल नहीं खरीदा, सीरियसली। और मैंने सोचा है कि कुर्तीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता अपने पर्सनल के लिए। मम्मी-वम्मी के लिए ले लेती हूँ, पर अपने लिए नहीं लेती हूँ। तो मैं अपने लिए तो नहीं लूँगी, बिल्कुल मन पक्का किया हुआ है। हाँ, कुछ वेस्टर्न कुछ उसपे मुझे गोल्डी भाई के पास मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगी मैं, और हॉल वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को। ज़्यादातर ब्लैक, ब्राउन, मैरून ये कलर तो भैया के पास भर-भर के थे। ब्लैक, ब्राउन, मैरून। ये थोड़ा अलग, बोलते ही अलग कलर आया भैया का। अभी जो मैंने फ़िलहाल भैया के पास कलेक्शन देखा है ना, अच्छा है, पर बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं। जो मेरा जेन्युइन फीडबैक है, अच्छा है। ये भी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ले ली थी ये वाली कुर्ती। इसमें एक ब्राउन कलर था, एक ये ब्लैक था, पर उन्होंने ये वाला लिया था। अ, बहुत वाव वाला अभी तक भैया लेकर नहीं आए हैं। ये फर्स्ट टाइम ही था जब मैंने ऐसे विंटर्स का इनका कवर करा है। अब आगे-आगे आप देखना, एकदम से तभी कहती हूँ कि एक साथ पैसे मत खर्च करना, किसी भी शॉप में हो, फिर सचिन भाई की हो, गोल्डी भाई की हो या फिर गुड्डू भाई की ही सही, पर कहीं पे भी एक साथ पैसे बिल्कुल मत खर्च किया करो यार, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो इसलिए पूरा सोच के अच्छे से अपना पसंद करके लो। ऐसे कुछ भी मत पिक कर लो कि यार 350 में सस्ता है, नहीं। उसमें भी सबसे बेस्ट ढूँढने की कोशिश करो। ये देखो, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू से थोड़ा हट के मैंने कलर दिखाया है। इसमें भी ब्लैक ज़्यादा है, बट कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्लैक का। ये सब आपको विंटर का दिख रहा है अभी, जो भी है ना। कैसा भी डिज़ाइन दिख रहा है वो देखने में कुछ भी हो, ये सब विंटर है। देखो, एक ये वाला भी सही लग रहा था। इसका नेक बिल्कुल ऊपर तक था। ये इसका फैब्रिक थोड़ा पतला था, बट था ये विंटर्स का ही। ये भी उधर किसी ने ले लिया था, ये वाला सूट भी। सूट नहीं है, कुर्ती है। भैया के पास पूरा गरम आपको सूट भी मिल जाएगा 450 550 की रेंज में। डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को पिक करा है। स्टार्टिंग होती है 450 से और रेंज फिर उस हिसाब से चेंज होती रहती है, सूट के हिसाब से। अब जैसे ये थे, इसमें भी कुछ कुर्तियाँ थी जो भैया 400 साढ़े 400 की भी दे रहे थे। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ पिक करी है। साइज़ेज़ सबके अच्छे खासे थे, ये जो मैंने इस बार कुर्तियाँ देखी हैं, और लेंथ अच्छी खासी थी। मतलब कोई कंजूसी नहीं थी लेंथ-वेंथ में, सही बताऊँ तो। शायद कल कुछ और अच्छे पीसेस हों मैं कवर करने के लिए, मैं वेट कर रही हूँ कल मार्केट ओपन हो और मैं जाऊँ, बिल्कुल। पिछली बार थोड़ा मैं कहूँ भीड़ सुबह नहीं थी, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हुई है। इस बार इस तरह का कुछ सीन था। चलिए, इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, टाटा।